ठीक है, आत्मा के छल्ले का समाधान हो गया है। आप इस सांप की बात तो नहीं कर रहे हैं? बहुत ताकतवर है। शिक्षक जी, क्या हुआ था? जहरीला पदार्थ शिक्षक जी को कैसे मिला? शिक्षक, आप जाग गए, कैसे महसूस कर रहे हैं? बच्चे, मैं अब भी जीवित हूँ, है ना? गुरुजी, आप ठीक हैं? आपने मेरी जान बचाई। मेरे पिताजी ने मुझे विषाक्तता का सरल उपचार करना सिखाया था। मैंने देखा कि आप बेहोश थे, तो सोचा कि एक बार कोशिश कर लूं, शायद काम कर जाए। किसी ने कहा गुरु घोड़ा है? गुरुजी, आप अभी जागे हैं, आपका शरीर अभी भी कमजोर है। पहले थोड़ा आराम कर लें, मैं आपको गर्म मांस का सूप बना देता हूँ। छोटे, क्या तुम्हें सफलता मिली? मानव स्वभाव कैसे प्रतिक्रिया करता है? गुरुजी, आप देख सकते हैं कि 50 मीटर की दूरी के भीतर किसी भी स्थान पर मैं हमला करने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। नियंत्रण प्रणाली के रिंग मास्टर की विशेषता लचीलापन भी पर्याप्त है। अगर मेरा अनुमान सही है तो इसमें मैंड्रिक सांप का जहर भी होना चाहिए। हाँ शिक्षक, आप सही कह रहे हैं। हालांकि इसमें केवल मंडारिन सांप का पक्षाघात जहर है, जो घातक नहीं है, लेकिन यह काफी है। संयोजन में जकड़ और लकवा, जब तक दुश्मन के पास आपसे 2 अधिक आत्मा रिंग न हो, अन्यथा। सोचो, इस जकड़ को तोड़ना भी नामुमकिन है। हम जल्दी अकादमी लौटते हैं। गुरुजी, आपकी चोट। कोई बात नहीं। गुरुजी, हाल ही में आप बहुत थक गए हैं, कोई काम हो तो मुझे बताएं। आप मुझे निर्देश दें। मुझे नहीं लगा था कि इस बार भी मैं बच पाऊंगा। मेरे शरीर का ठीक होना कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारी साधना जारी रहनी चाहिए। शेल्फ की तीसरी पंक्ति में बाईं ओर से दूसरी किताब लाओ। इस किताब को तुम अपने पास रखो। इसमें मेरी आत्मा शक्ति की साधना के कुछ अनुसंधान दर्ज हैं। तुम पहले इन्हें करके देखो। साथ ही आप नोटिंग सिटी के वून हॉल में रजिस्ट्रेशन कराने जाएं। इसके बाद हर महीने आत्मा गुरु की सब्सिडी मिलेगी और फिर काम करने वाले छात्र के रूप में काम नहीं करना होगा। आप पहले आराम करें, मैं जा रहा हूं। अरे, अभी क्लास खत्म हुई है, चलो छोटे वू को ढूंढते हैं। सुना है मेरे छात्र अच्छे होते हैं। गांव का मुखिया सच में युद्ध कर रहा है, सच में। आओ। छोटी बच्ची, यदि तुम अब पछताओ तो अभी भी समय है। श्याओ बड़े भाई, यदि तुम डर गए हो तो डरने के बाद मेरे छोटे भाई बन जाओ।
मैं डर जाऊंगा। तुम मुझे क्या समझते हो महाराज? तुम लोग क्या पागल हो गए हो जो इस छोटी लड़की को मेरे खिलाफ चुनौती देने के लिए ले आए हो? ज्यादा बातें मत करो, बताओ कैसे लड़ना है। सुना है तुम्हारी आत्मा एक खरगोश है। तुम मरना चाहते हो तो मुझे एक और खरगोश रखने में कोई दिक्कत नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। आपके पास केवल 10 लोग हैं, हम भी 10 लोग लाएंगे और बारी बारी से मुकाबला करेंगे। जो विजेता होगा वह अगले प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई जारी रख सकता है जब तक एक पक्ष पूरी तरह से पराजित नहीं हो जाता है, तब तक। मैडम, तो चलिए, आप में से कौन पहले आएगा? छोटी लड़की, भले ही तुम अकेले बहुत ताकतवर हो, बाकी सब बेकार हैं और इस चक्कर में तुम्हें थकाकर हरा देंगे। मैडम, मुझे पहले जाने दीजिए। क्या? जाओ, आज राजा तुम्हें पराजित नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा नाम लियो नहीं रहेगा। फिर अगर तुम हार गए तो तुम्हें बर्बाद फूल और टूटी टहनी कहा जाएगा। अरे, वांग शेंग अभी भी बहुत जल्दबाजी करता है। सीधे मुकाबले में वह पास नहीं आ सकता। केवल पास आकर ही वह प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। छोटा तीन, तुम लौट आए हो। क्या बात है? फिर से कहना चाहते हो कि मैं जल्दी करता हूँ? आपने सही किया। हम कामकाजी छात्र भी हमेशा नहीं सह सकते। लोगों द्वारा परेशान किया गया, लेकिन तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। किसका इंतजार? और कौन जानता है कि तुम कब वापस आओगे? घर आकर सब परेशान कर रहे हैं। वो शाओ नाम का बदमाश लड़का कहता है कि मुझे उसका पालतू खरगोश बनना चाहिए। अगर मैं इसे सह पाता तो मेरा नाम छोटा 5 नहीं होता। अरे हा 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 हा। अरे वाह। मैं जीत गया, मैं जीत गया। बचे फूल और मुरझाए पत्ते, सच में बचे फूल और मुरझाए पत्ते। श्याओ भाई, आप क्या कहते हैं? अरे, पहली बाजी में हम हार गए हैं। लिन फेंक, अब तुम्हारी बारी है। आप कह रहे हैं कि हम अपने ही? हाँ महाराज, आप वापस आ जाइए। इस बार छोटे को मौका दें। हाँ, ये क्या स्थिति है? अगला कैसा रहेगा? श्याओ बड़े भाई, मानते हो या नहीं? हमारे तांगसान ने तो आत्मा शक्ति का भी उपयोग नहीं किया। आप लोग हार मान लो, शरीर की तकलीफ से बच जाओगे। श्याओ चेन्यू, 6ठी कक्षा का छात्र। आत्मा की भेड़िया शक्ति। 11 तरंग युद्धात्मा मास्टर।
तांगसान पहली कक्षा के कार्य अध्ययन छात्र। वुहुन नीला चांदी घास। कौन सी नीली चांदी की घास है? प्रथम स्तर के आत्मा साधक। आपने अभी अभी कहा कि आप किस स्तर पर स्थित हैं? 11 स्तर की एक अंगूठी आत्मा मास्टर। आत्मा की अंगूठी। यह कैसे संभव हो सकता है? पहली कक्षा में ही उसने आत्मा मास्टर की ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी। बेकार है, वह तो बस नीला चांदी घास का जादूगर है। थोड़ा ताकतवर है तो क्या हुआ, चुप रहो। ये लड़का किसका समर्थन पा रहा है? उसका पहला आत्मा रिंग 100 साल का है। क्या वह उस बड़े परिवार से है? उसकी बेल्ट देखकर लगता नहीं कि वह सामान्य छात्र है। तुम सच में काम करने वाले छात्र हो। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। ध्यान रखें। फिर टकराव। आओ, बड़े साहब से टकराओ। ये सच में खुद को मुसीबत में डालना है। यह लड़का सच में मुझसे भिड़ना चाहता है। अगर मैंने उसकी हथेली कुचल दी तो उसके लोग क्या करेंगे? बहुत सख्त। दौड़ो। मुझे और काम है, इसे यहीं समाप्त करते हैं। नीला चांदी घास लपेटना। ये लड़का अभी भी इंसान है या नहीं? ये क्या है? कोशिश मत करो, तुम मेरे नीले चांदी के घास से नहीं बच सकते, जिसमें मंडारिन सांप की ताकत है। इसमें मैंड्रेक सांप का थोड़ा विष भी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी भी लड़ने की ताकत है, तो मुझे आपको इसका स्वाद चखाने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं, मैंने हार मान ली। ओह छोटे बहादुर, मैंने हार मान ली। 3 लोग जीत गए। तुमने हार मान ली है तो छोटे 5 के साथ जो तय हुआ था वही करो। तो मुझे तुम्हें अपना बड़ा भाई मानना चाहिए या उसे? जाहिर है वो तो छोटा 5 ही होगा। मैं उसे हरा नहीं सकता, नहीं तो 7वें क्लब का अध्यक्ष मैं होता। छोटा 3 अच्छा कर रहा है, मेहनत की है। मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। बाकी का काम तुम खुद संभाल लो। आखिरकार तुम अब अकादमी की बड़ी बहन हो। जाओ। क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? ठीक है, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम शाओ वू है। प्रथम वर्ष का कार्य अध्ययन छात्र वुहुन खरगोश। 12 स्तर, 1 रिंग युद्ध आत्मा मास्टर। क्या? छोटी वो बहन, मैं पूरी तरह से मान गया कि अब तुम हमारी नॉटिंग अकादमी की सबसे बड़ी बहन हो। अरे दूदू आओ और शाओ वू जी से मिलो, उनसे भेंट करो और पुनः मिलो। तुम्हारे पास कोई कार्य नहीं है क्या? अब तक क्यों नहीं गए? तुम्हें ही जन्मजात आत्मा शक्ति की अनुमति है, मुझे नहीं। क्या कहा? शाओ वू, तो तुम सचमुच एक खरगोश हो? क्या बात है, मैं नाराज होने वाला हूँ। शेंतेनगोंग का साधना अंततः हल हो गया है। आत्मा की अंगूठी भी मिल गई है। शिक्षक ने कहा था, इस दुनिया में कई संप्रदाय हैं, भविष्य में क्या होगा यह नहीं पता। क्या इस दूसरे विश्व महाद्वीप पर एक नया तांगमैन स्थापित करने का मौका है? रुको छोटे बच्चे, ये वुहुन है। महल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अंदर मत जाओ। नमस्ते, मैं वुहुन का मूल्यांकन करने आया हूँ। अंदर जाए। पहली मंजिल के स्वागत क्षेत्र में माशुनो मास्टर को खोजें। नमस्ते श्रीमान सुयुनताओ। वो वही बच्चा है जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसका जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति है, लेकिन आत्मा नीला चांदी घास है। उसका नाम युनताओ है।
आप सुनिश्चित हैं कि यह बच्चा उन्नति मूल्यांकन के लिए आया है, न कि वुहुन जागृति के लिए? इस बच्चे की आत्मा शक्ति वही है जिसे मैंने जागृत किया था, वही है। कृपया उसकी पहचान करने में मदद करें। मुझे काम है, बाहर जाना होगा। टांगसान, माशुनो मास्टर तुम्हें पहचान के लिए ले जाएंगे। मास्टर, अलविदा, मैं पहले चलता हूँ। छोटे तांगसान, मेरे साथ आओ। आपकी कृपा होगी मास्टर। मुझे गुरुजी मत कहिए, मैं कोई महान हस्ती नहीं हूँ। ठीक है माशुनो भैया। बच्चे, यहाँ खतरनाक है, जल्दी बाहर जाओ। चेन लेसर जी। आपके घर पहुंचने में कितना समय लगेगा? जल्दी, मेरा घर पास है।